हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अपने एग्जामिनेशन में। तो आज जो 19 अप्रैल 2026 में जो परिवहन एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। और ये एनालिसिस नॉर्मल नहीं होगा बिल्कुल भी। हम इसमें अपने ट्रिक्स और टिप्स को हम लोग ऐड करेंगे और देखेंगे कि हम क्वेश्चन को कितने स्मूथ तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड इस वीडियो को बिल्कुल भी नॉर्मल मत समझिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इससे आपकी रैंक इंप्रूव हो सकती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हम देखेंगे आज कैसे हम लोग बेसिक एलिमिनेशन मेथड का यूज करके और अपने ट्रिक्स का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो पार्ट पे होगी वीडियो, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, नॉर्मल वीडियो नहीं है, फिर से कह रहा हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि कोई भी ट्रिक जो है वो तुक्का नहीं होता, वो एक लॉजिकल गैस होता है। जब आप एक स्टूडेंट हो और आप किसी एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आपका लॉजिक इंपॉर्टेंट है, इससे आपका रैंक इंप्रूव होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन था, सेट सी है ये। ठीक है, तो अपने सेट से भी आप मिलान कर सकते हैं। कुड़ुक बोली का संबंध किस जनजाति से है? ऑब्वियस सा बात है और बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर सबको पता था, उराव है। बट इसमें एक ट्रिक भी है, डबल इन्वर्टेड कॉमा कहीं भी आपको दिख जाए तो उसका मैक्सिमम टाइम पे आंसर ए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है? सबको पता था, दुलार सिंह मनराजी। इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, फिर भी अगर आपको ब्लाइंड गैस लेना था जिसको नहीं पता, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि जनरली जो है बी और सी में से ही आंसर होता है। तो बी और सी में से एक आंसर होता है जनरली। और दुलार सिंह मनराजी कई बार आपने सुना होगा, तो इनका नाम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पत्रिका जो छत्तीसगढ़ मित्र है, इसका प्रकाशन करने वाले साहित्यकार कौन थे, पूछा था मैंने। फिर से कहा कि बी और सी में सबसे ज्यादा आंसर होते हैं, इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, माधवराव शप्रे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधघाट परियोजना करंट में है ना, सबको पता है, इंद्रावती नदी। तो ये तो इजीली बन गया होगा सबसे, है ना। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण, देखिए फिर से हमारा यहाँ पे ट्रिक काम कर रहा है। बी और सी में से ही कोई एक आंसर होता है, इसमें सी आंसर है। ठीक है, तो आप देखो कि मैक्सिमम टाइम पे बी और सी में सही आंसर होते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं तो हमें पढ़ना है कि क्वेश्चन पेपर सेटर का माइंडसेट क्या है, वो किस परिस्थितियों में क्वेश्चन सेट कर रहा है, वो क्या चाहता है आपसे, क्या एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, तो बी और सी में सही आंसर है और 1,62,870 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदारों को उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम में जमाना था। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनमें दिक्कत होती है, तो इसका भी एक ट्रिक है, सिंपल सी बात है। आपको क्या करना है, इस ट्रिक का नाम है शफलिंग। क्या करता है वो जो पेपर सेटर होता है, वो शफल करता है। सपोज कीजिए आप क्वेश्चन सेट कर रहे हो, तो आप भी ऐसे ही शफलिंग करोगे, आप अलग अलग ऑप्शंस को दोगे। तो इसमें उन्होंने क्या किया है कि सिंपल सा देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ए में एल है, सी में एल है, बी में के है, सी में के है, यहाँ पे एन है और यहाँ पे एन है। तो मैक्सिमम टाइम पे आप देखोगे कि सी ऑप्शन में सबसे ज्यादा बार एल के और एन आया हुआ है। तो इसलिए आंसर ऐसा है। अगर आप इसको विश्वास नहीं हो रहा तो आप इसको मैच भी करके देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें मैक्सिमम टाइम पे जो रिपीट होता है वही आंसर होता है मैक्सिमम टाइम पे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, LOKMN, मतलब सबसे पहले महिपतराव दिन कराएंगे, फिर आपके विठल दिन कराएंगे, फिर के मतलब भवानी कालू, फिर एम मतलब केशव गोविंद, फिर एन बीकाजी गोपाल। ठीक है, पता है वो, पता है नहीं पता है वो भी इजिली सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है हमारे ट्रिक। फिर अगला आ रहा है बी और सी में सही आंसर। मैंने आपसे कहा था कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 में कब से कब तक मनाया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, टिनकी वाद्य यंत्र को किन किन नामों से जाना जाता है? ये छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ के जो विद्यार्थी हैं, उनको इजीली पता होगा कि जे और एल इसका सही आंसर है। तुड़बुड़ी और टिनकी। ढोल इसमें कंसिडर नहीं होता, जैसे आप ढोल को हटाओगे तो के हट गया, ये हट गया, आपका आंसर बचा जे एल और एल एम। एल एल जो दोनों में कॉमन है, आंसर आ जाएगा ए, जे और एल। क्योंकि एम जो है वो टिनकी नहीं है, मांदर नहीं है। ठीक है, दोनों तत्व वितत्व वाले आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देखिए भारत के राष्ट्रपतियों को कालानुक्रम में जमाना था। बच्चे बच्चे को पता है कि पहला जो हमारे राष्ट्रपति थे वो आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ये बेसिक क्वेश्चन, सबसे पहले आप लोगों का के दिख गया तो के करके आप सीधा आंसर आ जाता है ना। अगला क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन था ये बाउंसर था मैं कहूंगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, हालांकि इसका आंसर नवंबर 2020 था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अंतर्गत डिजिटल कौशल आधारित शिक्षा के उद्देश्य कौन से हैं? देखिए, यहाँ पे हमारा बेसिक एलिमिनेशन टेक्निक काम करेगा। आप ध्यान से पढ़िएगा सारे ऑप्शंस को, क्योंकि इसमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट आपको दिखेगा, मतलब जो बहुत ज्यादा एग्जाजरेट करके दिखाया गया है। जो ये कहता है
व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा रोजगार क्षमता बढ़ाना, कोई दिक्कत नहीं है, माइल्ड स्टेटमेंट है, एकदम पॉजिटिव लग रहा है। शिक्षा में एआई और डिजिटल उपकरणों का समावेश करना, बिल्कुल। शिक्षा को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित रखना, भाई तो बच्चों का विकास कैसे होगा? तो ये एल गलत हो जाएगा, जहां पे भी एल है वो हटा दो, यहाँ पे एल हट गया, यहाँ पे एल हट गया। और आप हमेशा याद रखना एम को भी जरूर पढ़ना, एम कह रहा है आईटीआई और एनएसटीआई का आधुनिकीकरण करना, तो एम भी बहुत नॉर्मल लग रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। जब भी आप कोई एक स्टेटमेंट को रिमूव करते हो, खास करके व्यापम के मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैक्सिमम जो है जो उसके ऑप्शन में आंसर होता है वही आंसर होता है। कहने का मतलब है कि आपने अगर एल एलिमिनेट कर दिया तो आपका आंसर हो जाएगा जे, के और एम। और ये हम कई बार देखेंगे कि जब आप एक एलिमिनेट कर देते हो तो मैक्सिमम के साथ आपको जाना है, ठीक है। अगला ये देखिए, ये भी काफी इजी सा क्वेश्चन था। अगर आपको पता है कि सबसे पहले नंद कुमार साय जी थे, है ना, फिर आपके एल स्वर्गीय महेंद्र कर्मा थे, तो यहाँ पे भी शफलिंग वाला ट्रिक हमारा काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा डी, है ना। अगला क्वेश्चन काफी इजी था, वर्ड स्प्लिट बोलते हैं इस ट्रिक को, वर्ड को स्प्लिट करना है आपको। वन, है ना, वन में मतलब जंगल में, फॉरेस्ट में पाया जाने वाला उत्पाद। अब देखिए शक्कर तो हमें वन से नहीं मिलता यार, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वन उत्पाद पर आधारित नहीं है पूछा है ना, नहीं है पूछा है, मतलब देखिए बीड़ी जो है वन पे आधारित होता है, तो हम एल को जैसे एलिमिनेट करेंगे, एल हट गया, ये भी हट गया, आपका आंसर आ जाएगा क्या? कौन सा आधारित नहीं है बोला है, तो शक्कर नहीं है और कपड़ा नहीं है, तो के और एम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा डी, है ना। इजी था, वर्ड स्प्लिट बोलते हैं इस टेक्निक को, वर्ड को स्प्लिट करके आपको अपने आंसर तक पहुंचना होता है। लाख हमको आजकल लगाया जाता है, बट वनों से भी हमें मिल जाता है लाख, है ना, तो ये आपको याद रखना है। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? छत्तीसगढ़ के बच्चों को रटा हुआ है, 1909 में हुई थी, ठीक है। अगला, सरहुल पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में हमने कुड़ुक वाला देखा था, तो जनरली क्वेश्चन पेपर सेटर यही करता है कि एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन रिपीट करता है। वो कई बार ऐसा होता है जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको देखना मिलता है, अभी हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगा वो 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उरांव, सबको पता है सरहुल पर्व, है ना। अगला, किस सरपुरी शासक ने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? है ना, स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे? अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखी है, जहाँ पे अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट पे जाकर के है, जाकर के चेक कर लेना, उसमें राम कुमार बिहार और हमारे जो एलन वर्मा है उनके ऊपर मैंने एमसीक्यू सीरीज बना के रखी है प्लेलिस्ट पे, जो जरूर उसको चेकआउट कीजिएगा, और बहुत अच्छे से मैंने उसको बनाया है, ठीक है, बहुत शिद्दत से बनाया है, तो प्लीज जाकर के उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न मात्र। 17, छत्तीसगढ़ में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, देखिए इसमें एक ट्रिक है, सिंपल सा है, लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट इज द आंसर, मोस्ट फिजिबल होना चाहिए, लॉन्गेस्ट होना चाहिए, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर ने मुख्य रूप से किस सेवा में योगदान दिया है? अंग प्रत्यारोपण सेवा, भाई अभी इतना चर्चित नहीं हुआ है, तो ये आंसर नहीं होगा। आपातकालीन ट्रॉमा सर्जरी, ये भी नहीं है। उन्नत आनुवंशिक जांच, आजकल तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना। अभी हम अगर हमें मोस्ट फिजिबल दिखे, मोस्ट कॉमन दिखे, तो है टेली परामर्श तथा मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर की जांच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एनईपी, मैंने कहा ना एनईपी ये रिपीट हुआ है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक प्रमुख लक्ष्य 2020 तक किस शिक्षा स्तर का सार्वभौमिकीकरण करना है? इसका सही आंसर जो है वो आपका पूर्व प्राथमिक शिक्षा है। इसमें भी एक ट्रिक है, सिंपल सा है, एलाइक टोन, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिख रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट में दिख रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब देखिए 2025 मतलब 2025 जो है वो अभी चल रहा है ना, तो 2025 में सबसे पहली चीज हम करते हैं, सबसे पहला चीज मतलब सबसे पहला कदम वो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। इसके बाद हम जाएंगे 2030 तक, हमारा किसको अचीव करना है? ये 9 से 12 अचीव करना है, तो हम पहली सीढ़ी से चढ़ते जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसके बाद हम लोग जाएंगे माध्यमिक, फिर जाएंगे उच्च, फिर प्रौढ़ शिक्षा पे जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, थोड़ा सा आपको अपना एलिमिनेशन टेक्निक सही रखना है और थोड़ा सा अपना माइंड को इम्प्रूव करना है, बस, और कुछ नहीं चाहिए इसमें, ठीक है, इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। इसमें भी शफल किया हुआ है, इसमें भी आंसर आपका ए है ना, ए का फोर्थ हो जाएगा, है ना, ए का फोर्थ हो जाएगा 22 मार्च, बी का हो जाएगा 5, बी जो है वो उसका हो जाएगा 5 16 सितंबर, ऐसे करके सी का हो जाएगा 1, है ना, 5 जून, सबको पता होता है ये वाला तो, है ना। तो जैसे ही आपने सी किया तो यहाँ पे 3 आ गया, है ना, उसके बाद बाकी आपको लोगों को पता है तो आप एलिमिनेट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा ए, है ना। अगला क्वेश्चन, बांस के कार्य के लिए कौन सी जनजाति विशिष्ट रूप से प्रसिद्ध है? देखिए बांस के काम के लिए हमको पता है, कई बार हमने देखा है कि बांस से संबंधित जो है बहुत सारे, जैसे झउआ हो गया और ऐसे बहुत सारे जो पारंपरिक तरीके से बनाए जाने वाले जो चीजें हैं वो हमारे कमार जनजाति जो है वो उसमें फेमस है। उरांव नहीं है, कंवर भी नहीं है, गोंड भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथन एसर्शन और रीजन में आपको सही विकल्प चुनना था। उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषुव
लगभग 21 मार्च का होता है। दूसरा बोल रहा है 21 जून को मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। देखिए सिंपल सा आपको फंडा में समझाता हूँ। ये आपका अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, इसको हम लोग बोलते हैं विषुव, है ना, विषुवत रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर जो होता है वो आपका आता है ये वाला जो होता है वो आपका होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है ना, इसको बोलते हैं कर्क रेखा और इसको बोलते हैं मकर रेखा। तो जब बोल रहा है कि 21 जून को मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, नहीं, मकर रेखा पर नहीं पड़ती, वो कर्क रेखा पर पड़ती है ना। तो आंसर इसमें क्या किया उसने, फैक्चुअल था काफी, तो बहुत सारे लोगों ने गलती कर दिया होगा और बहुत इजी क्वेश्चन है बट, है ना। तो ये वाला गलत हो जाएगा, जैसे ये गलत होगा आंसर हो जाएगा सी। ए सत्य है, मतलब असर्शन सत्य है, रीजन गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो था ये मैथ्स से रिलेटेड है ना। थोड़ा सा मैथ्स तो नहीं कहेंगे, मैथ्स ही कह सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर मैंने सीधा बता दे रहा हूँ सी, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे ट्रिक काम करेगा आपका, है ना, मैक्सिमम के साथ जाना है आपको और थोड़ा सा बस अपने आप को देखना है कि यहाँ पे कैसे एन इसने सेट किया है, इसने कैसे यहाँ पे एल और एम को सेट किया है, ठीक है। तो आंसर इसमें बी आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को जरूर अच्छे तरीके से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले शेखर दत्त आएंगे, शेखर दत्त के बाद आपके श्री राम नरेश यादव जी आएंगे, फिर आपके बलराम दास जी टंडन आ जाएंगे, फिर आपके एल आनंदीबेन पटेल आ जाएंगी, अनुसुईया उइके भी हाल ही में हुई थी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना होता है। मैंने आपको पहले बता दिया, इस ट्रिक को बहुत अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका मैक्सिमम टाइम पे आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये शफलिंग बोलते हैं इसको, शफल कर दिया इसने। अच्छा ठीक है, ओके। वर्तमान में सभी जातियों की बोलियों का अस्तित्व खतरे में है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अभी बहुत ज्यादा चर्चे में भी चलता है ये सब चीजें कि जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, हमारी जो ट्राइब्स है, उनको जो है वो बहुत ज्यादा खतरे में है। तो ट्राइब्स भी हैं और बोलियां भी खतरे में है, ठीक है। आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस डेंजर, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। दोनों सही लग रहे हैं, दोनों फिजिबल लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कौन से सेल समूह को कोयला पाया जाता है। फिर से हमारी ट्रिक काम आ जाएगी, गोंडवाना सेल, है ना। धारवाड़ नहीं है, कोयला किस में पाया जाता है पूछ रहे हैं। धारवाड़ नहीं है, दक्कन नहीं है, गोंडवाना इसमें सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जब जाते हो तो यहाँ पे गोंडवाना आपको मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकगीत संस्कृति के संवाहक होते हैं, एसएसएन बोल रहा है, सही है। लोकगीत लोक जीवन परंपरा और सामाजिक मूल्यों को व्यक्त करते हैं। जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन मिले तो दोनों अगर फिजिबल है, दोनों अच्छे हैं, दोनों पॉजिटिव बता रहे हैं कुछ चीज, तो आंसर ए ही होगा, दोनों सत्य होंगे और जो रीजन है वो एसएसएन की व्याख्या करेगा। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग को अगर पता होगा, आपको इंग्लिश मीनिंग अगर इसका पता होता कि घड़वा कला को बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज किया जाता है उसमें, जो आपके तो इसमें मोम का जो है यूज किया जाता है, ठीक है। लकड़ी का यूज नहीं किया जाता है घड़वा कला में, जो बस्तर की कला है। तो आपने एम को जैसे एलिमिनेट कर दिया, ये एम चला गया, फिर मैक्सिमम के साथ चले जाना है, जे के एल, पीतल, कांसा और मोम तीनों का यूज किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक है। अब देखिए ये तो काफी इंपॉर्टेंट था, सबको पता था, खबरों में था, कोबरा जलाशय को कब रामसर स्थल घोषित किया गया था, तो 12 दिसंबर 2025। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछने नहीं चाहिए, क्योंकि काफी मुझे तो काफी बकवास क्वेश्चन लगते हैं। अगर आपको पूछे तो रामसर साइट के बारे में और भी बहुत सारे फैक्ट आप पूछ सकते थे, बट डायरेक्टली ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना, किसी को भी डेट याद नहीं रहती, बट ठीक है, सीजी ऑफिस और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु शक्ति। देखिए अनवीकरणीय बोला है, मतलब हम जिसका यूज दोबारा नहीं कर सकते, मतलब लिमिट है। देखिए यहाँ पे बोला है नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसे हम यूज कर सकते हैं बार बार, जैसे विंड एनर्जी हो गया, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं बार 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 बार। बट हमारे कोयला को हम यूज नहीं कर सकते, एक बार खत्म हो गया खत्म हो गया, पेट्रोलियम भी खत्म, प्राकृतिक गैस भी खत्म, परमाणु शक्ति भी खत्म, मतलब ये सारे के सारे क्या होंगे, नॉन रिन्यूएबल होंगे, इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। रिन्यूएबल को हम दोबारा यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, वो रिन्यूएबल है, मतलब रिन्यू हो रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट आपको पता ही होगा। अगला कि सोमवंश के साथ साथ कौन सा, देखिए सोमवंश स्पेसिफिक पूछा है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर के और एम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिला योजना समिति का पदेन सचिव कौन होता है। मैंने बताया बी और सी में से ये आंसर होता है, और जिले की बात हो रही है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बड़ा कोई है क्या, ठीक है, ओके। अगला, छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरपुरी राजवंश की राजधानी कौन सी थी। देखिए प्रवरपुर और प्रसन्नपुर, यहाँ पे आप लोग को मैं बताया ना, एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है, और यहाँ पे एलाइक कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब ये ट्रिक है, एलाइक आपको दो स्टेटमेंट दे देगा सेम सेम टाइप का, और उन दोनों में से कोई एक आंसर होता है, जहां पे जे और के साथ में वो हटा दोगे आप, ये नहीं होगा आंसर। और आपको पता है कि के तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, प्रसन्नपुर है, सिरपुर है, सरपपुर था, प्रवरपुर हमने नहीं सुना है।
तो आपने के जैसे एलिमिनेट किया, आपका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रेट ईस्टर्न रोड छत्तीसगढ़ किन शहरों से होकर जाने वाला है? ग्रेट, बड़ा, बहुत बड़ा, तो बड़े बड़े शहर कौन से हैं? दुर्ग और रायपुर। इसमें आंसर हो जाएगा जे और एल। ठीक है, इसको और अलग तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे, एम एम को एलिमिनेट कर दो, है ना। उसके बाद फिर आप जानते हो बिलासपुर भी इसमें नहीं है, तो दुर्ग और रायपुर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें भी हम एलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे और एलिमिनेशन में हम एक्सट्रीम स्टेटमेंट को हम हटाने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे बोला है कि छत्तीसगढ़ में रोग नियंत्रण प्रयासों से संबंधित कौन सा कथन सही है बोला है, और यहाँ पे जे के एल आप पढ़ लीजिएगा, तीनों जो है काफी इजी है और काफी पॉजिटिव टोन में है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है, रोग नियंत्रण कार्यक्रम केवल वयस्कों पर केंद्रित है, ऐसा तो नहीं है केवल वयस्कों पर केंद्रित होगा। तो जे के और एल सही हो जाएगा, एम हटाओगे जैसे ये हट जाएगा, आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, बाकी ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? तीनों सही है, तो तीनों को हम मार्क करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उराव जनजाति द्वारा मनाए गए त्योहारों को क्रम में व्यवस्थित करना था, तो इसका आंसर है बी। इसमें भी शफलिंग किया गया है, शफलिंग को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बी मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे ई चालान बहुत इजी क्वेश्चन आया था मेरे हिसाब से तो यार है। आप लोग कैसे बना जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। छत्तीसगढ़ पोर्शन मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बट बाकी सारे क्वेश्चन काफी मॉडरेट लेवल के लग रहे हैं मुझे। ठीक है, तो कथन है ई चालान या इलेक्ट्रॉनिक चालान एक राष्ट्र एक चालान ट्रैफिक प्रवर्तन समाधान है जिसमें एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप एक वेब इंटरफेस शामिल है। तो पॉजिटिव लग रहा है, सही कर दोगे। इसे यातायात प्रवर्तन अधिकारियों और यातायात पुलिसकर्मियों के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। तो दोनों सही लग रहे हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये भी शफलिंग किया गया है, यहाँ पे आंसर सी है, देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ए का हो जाएगा 4, कोरकू जनजाति करती है मेघनाथ तिलक, जिसने ये कर लिया, उसके बाद फिर 2 ही आपके हैं, इसको हटा दोगे आंसर सी और डी में से कोई आ जाएगा। फिर आप देखोगे बी भी 3 दिखा रहा है यार, मुझे जनजाति, ये भी सही है। लेकिन जिसको पता है कि बांस शिल्प जो है, अभी हमने क्वेश्चन में देखा था, आपने देखा ना, रिपीट हो रहा है यहाँ पे, हमने देखा बांस से संबंधित चीजें कौन बनाती? कमार जनजाति बनाती। तो डी का क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो रिपीट कर रही है भाई, है ना, तो रिपीट वाला हमारा अभी भी चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक का आंसर दूसरे क्वेश्चन में दिया होता है। तो कमार जनजाति हमने पहले भी किया, बांस वाला, तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे और डी में 2 नहीं था, यहाँ पे डी में 2 था, सीधे आप इसको करके आ जाते, आपका आंसर आ जाता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन इंडस्ट्रियल एरिया से था, सबको पता होता है, एक सेकंड हो जाएगा, एक का जैसे ही सेकंड होगा। रायपुर बोरई दुर्ग में होता है, सबको पता है। सिरगिट्टी कहाँ पे? बिलासपुर में। बालको कहाँ पे? कोरबा में। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ए करके आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के जलप्रपातों को उत्तर से दक्षिण की ओर जमाना था, क्रम था थोड़ा सा, ये मुझे लगा कि इसमें शफलिंग से आप इसको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रक्षगंडा वाटरफॉल इधर बलरामपुर एरिया में पड़ता है, केंदई जो है वो कोरबा में पड़ता है, और चित्रकूट यहाँ पड़ता है। गुदना मैंने पहली बार सुना है, मैं सच बताऊं तो, मुझसे मत पूछना इस बारे में। आर रक्षगंडा जो इसका सही आंसर है। एल जैसे आपको पता होता है, एल सबसे ऊपर है नॉर्थ में, नॉर्थ से साउथ बोला है, तो एल सही आंसर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, कोयला। देखिए, जब भी आप स्ट्रिक का सिंपल सा नाम है, फोर्थ ऑप्शन को चेक करना। जब भी आपको ऐसे सिंगल स्टेटमेंट मिलते हैं ना, सिंगल कहने का मतलब है केवल लिख दिया सौर ऊर्जा, बस इसके आगे कोई एक्सप्लेन नहीं किया, पवन ऊर्जा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बायोगैस कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोयला कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तब उस क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम पे जो फोर्थ होता है ना, उसको चेक करना, वो गलत हो सकता है, वो सही भी हो सकता है। मैक्सिमम टाइम पे जो होता है ये गलत होता है। तो इसमें हम जैसे एम को एलिमिनेट करते तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, आंसर मैक्सिमम पे जाना है तो जे के और एल, क्योंकि गैर परंपरागत बोला है, नॉन कन्वेंशनल बोला है। ठीक है, कोयला जो है कन्वेंशनल है। ठीक है, कन्वेंशनल हम बहुत सदियों से यूज करते आ रहे हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस जो है अभी कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। ये ट्रिक आगे भी काम करता है, दिखाता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट आपको चेक करना है। फोर्थ स्टेटमेंट में कोयला है, पूछा है कडप्पा श्रृंखला में आती कौन सी चट्टाने बोल रहा है। चुना पत्थर आता है, डोलोमाइट, स्लेट आता है, कोयला नहीं आता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। मैक्सिमम टाइम पे देखना, मैक्सिमम टाइम पे जे के एल, फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, मिलेट मिशन, जैविक खेती मिशन, कृषक जीवन ज्योति योजना, फसल बीमा योजना। जिसको पता था फसल बीमा योजना, डी का थर्ड हो जाएगा। डी का जैसे ही थर्ड हो गया, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब देखिए, अब हमें कौन सा पता है, इसके अलावा जो हमें पता था वो आपका ए का पता था, मिलेट मिशन। मिलेट मिशन मुझे पता था ए का सेकंड होगा 2021 में। इसके बाद मिलेट ईयर भी घोषित किया गया था, तो इसी के आसपास होगा, तो आंसर सीधे से आ जाता सी। ठीक है,
ओके, इसके बाद ये अलाइक कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रिक है, मतलब एक समान दिखती है बट होती नहीं है, और जब एक समान चीजें होंगी तो वो एक साथ ऑप्शन में भी नहीं होंगी। जैसे तीजन बाई और लक्ष्मी बाई एक जैसा दिख रहा है, देखिए यहाँ बोलोगे शांति बाई और उषा बाई भी तो है, बट नहीं, इसके साथ साथ ये टाइटल भी दिए हुए हैं ना, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए तीजन बाई और लक्ष्मी बाई दोनों को साथ साथ दे दिया है। ये अलाइक है, मतलब सेम है बट दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों साथ में ऑप्शन में नहीं होंगे, जे और के साथ में नहीं होंगे, तो ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैक्सिमम के साथ आपको जाना है। जनरली आपको बताया कोई भी एक गलत कर देते हो, एक को आप एलिमिनेट कर देते हो, बाकी आंसर होते हैं, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 ये तो भाई है ना, जैसे मैंने बताया आपको बी और सी में से ही आंसर होता है, सी हो जाएगा। इसमें आपको 50-50 खेलना है ना, आपको नहीं पता तो आप उसको छोड़ दीजिए, या तो एलिमिनेट कीजिए, बी और सी में से मार्क किया जाएगा। ठीक है, अगला शाकंभरी योजना। देखिए हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो कृषि प्रधान राज्य है, तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारी जो मैक्सिमम योजनाएं होंगी वो शाकंभरी योजना भी है, कृषि से संबंधित होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते थे। आपने सुना है क्या विनिर्माण से संबंधित ऐसी योजना? नहीं सुना। बैंकिंग नहीं सुना ना, परिवहन भी नहीं सुना, बिल्कुल नहीं सुना। परिवहन टेम्पटेशन है, ये आकर्षित करने का कोशिश कर रहा है आपको। जो क्वेश्चन पेपर सेटर है वो कह रहा है कि परिवहन का एग्जामिनेशन तो परिवहन लोग मार के आ जाएंगे, मैक्सिमम लोगों ने किया भी होगा। नहीं है, ये टेम्पटेशन है ये। ठीक है, बिल्कुल मार के बताइएगा ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, सही आंसर पे पहुंचिएगा। इसका आंसर ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का सेकंड था। ये काफी इजी क्वेश्चन मुझे लगा। ठीक है, तो आप लोगों ने भी बनाया होगा, आई होप सो, है ना। हालांकि शफलिंग इसमें आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमारा जो ट्रिक है थोड़ा फेल होता है, बट कंप्लीटली नहीं, क्योंकि आपको पता है डी का सेकंड दिया है, डी का सेकंड दिया, सी का फर्स्ट दिया, सी का फर्स्ट दिया है, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको 50-50 में खेलना पड़ेगा। आंसर है ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 47। देखिए इजी क्वेश्चन है काफी। ठीक है, हिमालय जो आपको पता है, आप कई बार अपने बुक्स में पढ़े होंगे, हिमालय जो है बहुत ही ज्यादा हाल ही में बनने वाला पर्वत है, नवीन पर्वत है। तो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक कौन सा है? विश्व की प्राचीनतम अरावली सबसे प्राचीन बोलते हैं, तो ए का सेकंड हो जाएगा। ए का सेकंड कहाँ पे भाई? ए में भी है, सी में भी है, तो आंसर इसका सी है। आगे देखते हैं, बी देखिए, हिमालय युवा वलित पर्वत। युवा मतलब यंग है, तो यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं ना, तो बी फर्स्ट हो जाएगा। जैसे ही आपको ये पता चला, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्याख्यान पद्धति, लेक्चर मेथड, ओके, के प्रभावी उपयोग के लिए क्रमबद्ध प्रक्रिया क्या है? जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो आपको एक एक स्टोरी टाइप से जो है फॉर्म होगा, तो आपका आंसर इसमें ए आ जाएगा। पढ़ लीजिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि इसमें भी शफलिंग किया गया ऑप्शन, बट आप उसमें मत जाना। ठीक है, अगला, शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किसके कारण होती है? तो सबको पता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सही आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं है। शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है? देखिए खनन, जैसे ही हम नेचर से जुड़ जाते हैं ना, जब भी हम नेचर से जुड़े हुए होते हैं उसको प्राइमरी बोलते हैं, है ना। जब हम नेचर से जुड़ते हैं उसको प्राइमरी बोलते हैं। एग्रीकल्चर हो गया, खनन उत्खनन हो गया, ये सब आपके जो है आपके प्राइमरी से संबंधित। आपसे पूछ रहा है द्वितीय, सेकेंडरी पूछ रहा है, तो एल को एलिमिनेट कर दोगे। एल को जैसे एलिमिनेट किया, बी चला गया, डी चला गया आपका, और ए और सी बचा। मैंने बोला था आपको मैक्सिमम के साथ जाना, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन करेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, ट्रिक्स पसंद आई होगी, और आपने देखा होगा कैसे हम बेसिक एलिमिनेशन और कुछ इजी ट्रिक्स का यूज करके और शफलिंग जैसे ट्रिक्स का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। तो शायद ये वीडियो डिफरेंट रहा होगा, आपने आज तक ऐसे वीडियोस जनरली नहीं देखी होगी, आजकल मिलती भी नहीं। तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू।